डेथ, डाइंग एंड फ्यूचर होप, हमारी इस क्वार्टर की लेसन स्टडी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की हमारी लेसन स्टडी में हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक आशा थी जो हमें ओल्ड टेस्टामेंट में पुराने नियम में मिलती है और वो ही सेम आशा और वो ही विश्वास हमें नए नियम में मिलता है। हम उसका कंपैरिजन करेंगे। तो आइए दर्शकों, चलते हैं अपनी चर्चा में। इस सारी तिहाई के अंदर हम देखते आ रहे हैं और एक ही शीर्षक पे चर्चा कर रहे हैं कि मृत्यु के बाद हमारे पास क्या आशा है, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है। और आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि क्या पुराने नियम के अंदर आशा थी, वो किस आशा के साथ जी रहे थे। इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हमारी चर्चा में आप भागीदार बनिए। आपका स्वागत है। तो हम सबसे पहले एक आयत पढ़ेंगे और वो आयत है अय्यूब 19 बाब और उसकी 25, 26 और 27 आयत। पादरी साहब। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। देखिए कौन कह रहा है? अय्यूब कह रहा है, मुझे निश्चित है कि मुझे छुड़ाने वाला जीवित है और वो पृथ्वी पर खड़ा होगा अंत में। बिल्कुल, जब इस दुनिया का अंत हो जाएगा तो वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। आगे पढ़िए, देखें क्या कहता है। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। चाहे भले ही से मैं इस खाल से नष्ट हो जाऊं, ये जिस्म मेरा नष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी मैं शरीर में होकर, अब वो कौन से शरीर है? पौलुस शरीर की बात करता है। फिर भी वो कह रहा है कि मैं शरीर में होके किसको देखूंगा? प्रभु के दर्शन में पाऊंगा। मतलब अय्यूब की पहली किताब है। देखिए, मैं सोचता हूं आज से करीब 3,500 साल पहले लिखी गई ये किताब है और 3,500 साल पहले वो अय्यूब एक आशा के साथ जी रहा था कि मैं जिंदा हूँगा, मैं मर भी गया तो भी जिंदा हूँगा, मेरा छुड़ाने वाला, मतलब इस पाप से, इस मृत्यु के दंड से मुझे छुड़ाने वाला इस पृथ्वी के अंत में खड़ा होगा और मैं बचाया जाऊंगा। ये उसकी एक आशा थी। तो हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर आशा थी, लोग बगैर आशा के नहीं जी रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं एक और जबूर या भजन संहिता 49 उसकी 15वीं आयत। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। देखिए दाऊद क्या कह रहा है। अब ये दाऊद कह रहा है, ठीक है कि नहीं? और कह रहा है परमेश्वर अधोलोक से मेरे प्राणों को छुड़ा लेगा। अधोलोक का मतलब मृत्यु से है, नष्ट होने से मेरे प्राणों को छुड़ा लेगा। और आगे, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। तो हम देखते हैं कि पुराने नियम के अंदर लोगों के पास आशा थी। हर चीज तो देखिए बाइबल के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई है और हम कहें कि साहब ये चीज़ नहीं लिखी हुई, वो चीज़ नहीं लिखी हुई। अगर मैं सोचता हूँ, बाइबल खुद कहती है हर एक चीज़ डिटेल के अंदर लिखी जाती है तो दुनिया छोटी पड़ जाती है, दुनिया की हर किताबें कम पड़ जाती है। तो वही चीज़ें जो हमारे लिए, हमारे ज्ञान के लिए ज़रूरी हैं, वो चीज़ यहाँ पर लिखी गई। देखिए एक बड़ा एक अच्छा सा एक जिक्र और आता है बाइबल के अंदर, जिसको हम देखते हैं कि जब मूसा मर गया और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह उसको जिंदा करके वापस लेके जा रहे थे, तो शैतान आ गया और शैतान ने आके बोला कि तू इसको नहीं ले जा सकता क्योंकि ये पापी इंसान है। और मैं जहां तक सोचता हूं उसने ये एलिगेशन लगाया होगा कि प्रभु यीशु मसीह तू जब आएगा, जब तेरा पुनरुत्थान होगा तब होगा, लेकिन अभी तो ये पापी है, ये कहाँ रहेगा? अंदर
कब्र के अंदर रहेगा। तो इसका जिक्र हम यहूदा में पढ़ते हैं। यहूदा 9वीं आयत देखिए आप। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के वश के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। प्रभु तुझे डांटे। जब वो उसको वापस जिंदा कर रहा था तो उसने चार्ज लगाया, और मरने के बाद प्रभु ने उसको वापस से जिंदा करके आसमान पे ले गया। उसका हम जिक्र वापस से नए नियम में पाते हैं, जब एलीजा और मूसा दोनों किससे मिलने आए? प्रभु यीशु मसीह से आए। आज मूसा जिंदा है, आसमान में है। ठीक है सर, मेरा सवाल है यहाँ पर कि अगर हम मूसा का देखते हैं, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह से जीवित करके वापस स्वर्ग लेकर गए, तो इनॉक की तरह उसको जीवित क्यों नहीं उठा लिया गया? शायद मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊं क्यों नहीं उठा लिया गया, लेकिन हाँ, हमें इतना जरूर मालूम है कि मूसा उन सब लोगों के लिए गारंटी है जो मर चुके हैं कि उनका पुनरुत्थान होगा और वो आसमान पर उठा लिए जाएंगे। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल हु वुड डाई इन जीसस क्राइस्ट एंड दे विल बी रेजरेक्टेड। यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे लिखी है कि उसने साहस नहीं करा उसको कुछ बोलने का। तो मतलब इसका क्या मतलब हो सकता है कि मतलब परमेश्वर ने साहस नहीं करा शैतान को कुछ बोलने का? साहस नहीं लिखा है। साहस देखिए, सिर्फ यही कहा कि परमेश्वर तुझे डांटे। उसने उसको उस पर एलिगेशन नहीं लगाया। वो जबरदस्ती रोकना मांग रहा था मूसा की डेड बॉडी को, और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा। ठीक है कि नहीं? तो हम एक ब्रेक लेंगे दर्शकों। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। स्वागत है आपका। आइए हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से पुराने नियम के अंदर लोगों के पास आशा थी कि उनका भी पुनरुत्थान होगा, वो वापस से जीवित होंगे और वो हमेशा की जिंदगी के अंदर जाएंगे। उनका भी विश्वास प्रभु यीशु मसीह की उस कुर्बानी में, उस बलिदान में था, जो वो तमाम संसार के लोगों के लिए देने के लिए, जिसका वायदा परमेश्वर पिता ने किया था संसार से, उन सब का विश्वास था। तो हम 2 केसेस को उठाएंगे, ज्यादा को तो ले नहीं सकते, लेकिन 2 केसेस को हम देंगे। देखिए, एक औरत का जिक्र है, और ये इस औरत का जिक्र 2 राजा 4 बाप और उसकी, अगर आप देखिए, जैसे अगर आप हमारे लिए पढ़ें 2 राजा 4 बाप, और ये एक सुनामाइट औरत थी जिसके घर पे जाके, मैं हिस्ट्री वैसे ही बता देता हूँ, ये सुनामाइट औरत थी जिसके घर पे जाके एलीशा रुकता था, और इन्होंने एलीशा के लिए ऊपर कमरा बना दिया था जिसमें एलीशा और उसका नौकर जहाजी रुकते थे, उसका सेवक जहाजी रुकते थे। तो एलीशा ने कहा कि हम इस औरत के लिए क्या कर सकते हैं, ये हमारे को खाना भी देती है, रहने की अच्छी जगह भी देती है, जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो जहाजी ने बोला कि तू प्रभु का दास है और इस औरत के पास कोई बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, और इसका आदमी बुढ़ा हो चुका है, तो तू वरदान दे ताकि इसके बेटा हो जाए। तो एलीशा ने उस औरत को बुलाया, सुनामाइट औरत को, और उसको वरदान दिया, और अगले साल उसके वो बेटा हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद वो बेटा मर गया। तब ये औरत आती है और आके इससे बोलती है कि मैंने तो तुझसे मांगा नहीं था, जब
तूने प्रभु से मेरे को दिलवाया है, तो मेरा बेटा मेरे से वापस छीन क्यों लिया? तब एलीशा उसके बेटे को वापस से जिंदा करता। देखिए, पुनरुत्थान है। और मैं चाहूंगा हम इसमें पढ़े इसकी 4 आयत की 36वीं आयत, 4 आयत की बाप की 36वीं आयत। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, हाँ शुनमीन को बुला ले। हाँ जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, हाँ उसने उससे कहा, अपने बेटे को उठा ले। हाँ वह भीतर गई और उसके पांव पर गिरकर भूमि तक झुककर दंडवत किया। हाँ फिर अपने बेटे को उठाकर निकल हाँ, वो अपने बेटे को जिंदा कर दिया उसने, और वो जिंदा बेटे को उठा के वो लेके गई। तो यहाँ पर देखते हैं कि पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान कोई प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद नहीं हुआ। देखिए, उसका प्लान जो सैल्वेशन का है, प्लान जो हमारे मोक्ष का है, वो दुनिया की शुरू से है। तो हम इस चीज को भूलें नहीं और इस चीज को इग्नोर नहीं करें। पुराने नियम में भी पुनरुत्थान उतना ही महत्व रखता था जितना नए नियम में है। पुराने नियम में पुनरुत्थान एक आशा थी, नए नियम में पुनरुत्थान क्या हो गया? एक विश्वास हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मरे और पुनरुत्थान उनका हुआ। आज उनका पुनरुत्थान हमारी गारंटी है, एक विश्वास है। एक और देखिए, हम स्टडी करेंगे पहला बादशाह उसकी 17 बाब 8वीं और 17 बाब देखें पहला बादशाह। और इसकी भी मैं कहानी बता दूं। एलीशा को कहाँ भेजा था? एलिया नबी को प्रभु ने, जब वो सूखा पड़ा और खाने को नहीं था, तब एलिया को कहा था, तू कहाँ जा? इजराइल के बाहर एक जगह थी, शुनेम एक छोटा सा विलेज था, शायद वहां भेजा था उनको। देखिए, ज़राफ़ात था। ज़राफ़ात ये मैं आपको बताऊं ज़राफ़ात कहाँ है। ये आज की तारीख में अगर आप देखें तो नीचे टायर है, ऊपर सिडोन है। ये मेडिटेरियन सी का कोस्ट पड़ता है। तो ऊपर सिडोन है और नीचे टायर है, उसके बीच में ज़राफ़ात पड़ता है। बहुत सालों तक ये कंट्रोवर्सी रही और क्रिटिक्स कहते रहे कि बाइबल के अंदर जो ज़राफ़ात का जिक्र है, वो ज़राफ़ात कोई सिटी थी नहीं। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूं, 22 अगस्त 1970 में आर्कियोलॉजिस्ट ने ज़राफ़ात के रूइंस निकाल लिए। वो पुराने ज़राफ़ात की जो सिटी थी उसको निकाल लिया। उससे प्रूव हो गया कि ये जो स्टोरी है जो बाइबल में दी गई है, ये वाकई में सच्ची स्टोरी है। और सिदोन के, जैसे मैंने बताया, और टायर के बीच में ये ज़राफ़ात था, जहाँ पे प्रभु ने एक विधवा औरत के घर में कहाँ भेजा था? विधवा औरत, उसके पास एक बेटा था। ये एलिया नबी गया था और वहाँ इस विधवा औरत ने इसको पनाह दी थी। और हुआ ये कि कुछ समय बाद इसका बेटा बीमार हुआ और वो क्या हो गया? मर गया। जब मर गया तो इस औरत ने एलिया नबी से बोला, मैंने क्या गुनाह किया था? मेरा बेटा मेरे से छिन गया। तू तो प्रभु का दास है, मेरा बेटा मेरे से क्यों चला गया? तो एलिया नबी ने, हम देखते हैं कि इस औरत की बात को सुना और इसको सुनकर, और मैं चाहूंगा अगर हम यहाँ पर पढ़ें 8वीं आयत देखिए। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। हाँ, और आगे आयत में लिखा, हाँ, उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया, हाँ, वह स्वयं रहता था, हाँ, और अपनी खाट पर लिटा दिया। हाँ, बिल्कुल सही।
22वीं में लिखा है, हाँ। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और हाँ। जी उठा। देखिए, बालक का प्राण फिर उसमें आ गया और वो बच्चा जी उठा, और एलिया ने उस बच्चे को उसकी माँ को दे दिया, ये तेरा बच्चा। तो देखिए, पुनरुत्थान उस समय भी था, पुनरुत्थान की आशा थी, और लिटरली पुनरुत्थान हुआ लोगों का, जिसका जिक्र हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम फिर एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। दर्शकों, हम वापस लौटते हैं। स्वागत है वापस आपका दर्शकों। हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो हम देख रहे हैं पुनरुत्थान नए नियम में। ठीक है, तो एक कहानी हमको मिलती है जब प्रभु यीशु मसीह एक विलेज को, एक गांव को जा रहे थे। उस गांव का नाम नैन था, और वो नैन में एंटर होने से पहले गांव से एक बड़ी भीड़ निकल के बाहर आ रही है, और यहूदियों के प्रथा के खिलाफ एक औरत उस भीड़ को लीड कर रही थी। और वो एक एक्चुअली फ्यूनरल था, वो एक आदमी का, उसके खुद के बेटे का वो फ्यूनरल लीड कर रही थी। यूजुअली यहूदियों में ऐसा नहीं होता है कि औरतें लीड करें, पर उसका कोई आगे पीछे नहीं था, वो अकेली थी, उसका एक ही बेटा था, वो मर गया। ठीक है, जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा और वो औरत बड़ी सुबकती हुई और रोती हुई जा रही थी, तो क्या हुआ, आइए हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब में, जहाँ इसका जिक्र पाते हैं हम। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। हाँ। तब उसने उसके पास जाकर अर्थी को छुआ, हाँ। और उठाने वाले ठहर गए। हाँ। तब उसने उससे कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ खड़ा हुआ और बैठ गया। देखिए, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ, और वो मुर्दा खड़ा हुआ और उठ के बैठ गया। पुनरुत्थान, क्योंकि पुनरुत्थान कौन है? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह साफ ये कहते हैं, आप देखिए यूहन्ना 11 बाब उसकी 25वीं आयत। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। वो खुलेआम इस चीज की चर्चा कर रहे थे। देखिए, वो खुद परमेश्वर ने एक चोगा ओढ़ रखा इंसान का, मनुष्य का, और वो मनुष्य, ताकि वो मनुष्य के बीच में आके रह सके। ठीक है कि नहीं? उसने, उसका इनकारनेशन हुआ, या उसने अवतार ले लिया, मनुष्य का अवतार ले लिया, मनुष्य की वेशभूषा में, और वो साफ कहते हैं, पुनरुत्थान मैं हूं, जीवन मैं हूं। एक कहानी हम और पढ़ते हैं लाजरस की। लाजरस आप सबको मालूम है, बहुत अच्छा दोस्त था इस पूरे फैमिली का। मार्था सबसे बड़ी थी, और मरियम सबसे छोटी, नहीं शायद बीच की थी मरियम। लाजरस सबसे छोटा था, छोटा भाई था। और ये लोग कारपेट का धंधा करते थे, कारपेट बुनते थे, और जेरूशलम में ले जाके ये अपनी कारपेट्स या दरियों को बेचकर आया करता था। ये बिजनेस इनका था। तो प्रभु यीशु मसीह इन पूरे फैमिली के क्या थे? दोस्त थे। और ये गए हुए थे, उस बीच में ये बड़ा बीमार पड़ गया लाजरस और मर गया। फिर इन्होंने 4 दिन हो गए उसको मरे हुए। प्रभु यीशु मसीह आए तो मार्था उसे बोलती है, तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। तो उसने बोला, तेरा भाई अभी भी नहीं मरा है, जिंदा होगा। तो उसने बोला, हाँ मैं, वो जिंदा होगा जब आखिरी का समय आएगा, जब तू आएगा तो वो जिंदा होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने 25वीं आयत में बोलता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। और हम देखते हैं कि 40वीं आयत पढ़ेंगे आप? नहीं, इससे पहले पहले पढ़ लीजिए आप 38वीं आयत पढ़िए। देखिए, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। हाँ। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। हाँ। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। हाँ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हाँ। हे प्रभु,
उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। हाँ, देखिए। उससे मरे हुए 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए, अब तो दुर्गंध आ रही होगी, तू क्या कर रहा है? आगे बोलिए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? हाँ तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हाँ। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरे धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा है। अब देखिए, उनके सामने ये मौजे हो रहे थे, उनके सामने तमाम चमत्कार हो रहे थे। आपने जैसे सवाल किया था कि चमत्कार हो रहे थे, उन्होंने विश्वास नहीं किया, ठीक है कि नहीं? प्रभु ने जब पहले बोल दिया, 25वीं आयत में हम पढ़ रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। उसके बावजूद भी जब वो आए कब्र के ऊपर और वहां कहा कि इस पत्थर को हटाओ, तो मार्था का विश्वास नहीं, कह रहा बदबू आ रही होगी, और ये कह रही है वो, उसको लग रहा हो उसको उसके शरीर समेत उसको ऐसे बदबू समेत हाँ, जिंदा कर रहे हैं। हाँ। जैसे आपने कहा कि और भी मिराकल्स देखे होंगे और उसको अच्छी तरह मुर्दों को जीवित करते भी देखा होगा, लेकिन ये इस कहानी में अगर हम देखते हैं तो इसको 4 दिन हो गए थे, मतलब टोटली अब कोई होप ही नहीं है, बिल्कुल डिकम्पोज होना चालू, कोई होप नहीं थी। तो उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि वो खुद पुनरुत्थान है, वो खुद जिंदगी है। इससे हमें परमेश्वर के बारे में एक कैरेक्टर और पता चलता है। दोनों स्टोरीज में लिखा है कि वो उदास हुआ, वो सैड हुआ उसने जब अपने दोस्त को देखा। अब मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, वो जो 2 थे जो हमने देखे पुराने नियम के अंदर, पुराने नियम में एलिया ने एक विधवा के बेटे को जिंदा किया, फिर एलीशा ने दूसरे विधवा के बेटे को जिंदा किया, उनमें और ये नयन की आपने करी, नयन की स्टोरी पढ़ी, दोनों में पुनरुत्थान में क्या फर्क है? पुराने नियम में अगर देखें तो वो दोनों औरतें जो है वो नबियों के पास जाती है, हाँ, लेकिन इसमें प्रभु यीशु मसीह उसके पास। ये हमें क्या बताता है, क्या दर्शाता है? कि जब भी हम अगर खुदा से हेल्प ना मांगे तब भी खुदा हमारी हेल्प करे। नहीं, इससे पहले हम मांगे, वो हमें देने को तैयार है, वो हमारी मदद को आने को तैयार है। प्रभु हमारे दुखों के अंदर, हमारी परेशानियों में, हमारी कठिनाइयों में को वो जानता है और वो हमारी मदद करने को पहले से पहले तैयार रहता है। इससे हमें साफ जाहिर होता है, ठीक है कि नहीं? तो ये कहानियां हमें दिलासा दिलाती हैं कि बाइबल में जो लिखा है उसमें विश्वास करें, और एक दिन आएगा जब अगर हम मर गए तो हमारा पुनरुत्थान होगा, और नहीं मरते तो उसको हम जिंदा आते हुए देखेंगे और अनंत जीवन को पाएंगे। आज की चर्चा हमें सिखाती है कि बाइबल कितनी बेहतरीन किताब है। हमने देखा कि पुनरुत्थान यीशु मसीह से पहले से था। हमने देखा जो आशा जो पुराने नियम में मिलती है वो कैसे एक विश्वास में नए नियम में तब्दील होती है। और इसी विश्वास के साथ हम आप सबको यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। हम आपसे मिलेंगे हमारे 6वें लेसन में।